सत्संग इस घोर कलयुग में एक ऐसी संजीवनी है जो मरती हुई इंसानियत को पुनर्जीवित कर देती है। गम दुख दर्द चिंताओं में पड़े हुए इंसान को फिर से जिंदा कर देती है, क्योंकि सत्य ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब और संग माने साथ। तो सत्संग यानी अल्लाह वाहिगुरु मालिक की यहां चर्चा होती हो, वहां के इंसान बैठे और सुन के अमल करे, अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने गॉड, अपने खुदा, अपने राम की भक्ति इबादत करने की प्रेरणा मिलती है। उसे सुने अमल करे तो इंसान के पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाया करते हैं। इतिहास गवाह है, माली का नाम मुर्दों में जान डाल देता है। माली का नाम बहरों को, अंधों को, गूंगों को बोलने लगा देता है, देखने लगा देता है, सुनने लगा देता है और ऐसा परमानंद देता है कि इंसान खुशियों से नाच उठता है। तो उस परम पिता परमात्मा का नाम सुखों की खान है। पर सच्ची बात यह है कि अगर आप मालिक का नाम लेना चाहते हैं तो ये याद रखो, उसको आप खरीद नहीं सकते। वो कहीं बिकाऊ नहीं है। अरे 5 रुपए तो कूड़ा करकट का ढेर नहीं आता आजकल, उसके भी सैकड़ों रुपए लग जाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने मालिक को 1-2 रुपए में खरीद लिया? ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। ईश्वर का नाम तो अनमोल है, जिसका मोल कोई नहीं लगा सकता। पर सच्चा संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुष जो भी इस धरती पे आया, उसने मालिक के अनमोल नाम को बिना दाम के दिया। वही फला फूला आज भी फल फूल रहा है और हमेशा फलता फूलता रहेगा। परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा ओम हरि बिकाऊ नहीं है। हमने हिंदू धर्म के 4 पवित्र वेद पढ़े। हमें हमारे गुरु सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज ने फरमाया कि सभी धर्मों को पढ़ो। साइंस के स्टूडेंट थे, नॉन मेडिकल के, तो जितना थोड़ा पढ़ पाए, ज्यादा नहीं, जितना भी पढ़ पाए बहुत कम। तो बेपरवाह जी बोलने लगे कि आप सभी धर्मों को पढ़ो। तो हमने हिंदू धर्म के हमारे पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत 5वां वेद, सिख धर्म की पवित्र गुरुवाणी, सुंदर गुटका, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, गुरु सहवानों की पवित्र जन्म साखियां हमने पढ़ी। ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, सेंट और भी जिन्होंने लिखा काफी पढ़ा। और इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ, कुरान मजीद, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, कबीर जी, रविदास, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, सभी को पढ़ा। हमें एक शब्द नहीं मिला जो बचपन से देखते थे, कहीं भी जाओ पैसे के बिना प्रसाद ही नहीं मिलता। और आप अगर पैसा नहीं देते तो प्रसाद देने वाला घूर घूर के देखता हो, किस चीज का प्रसाद है। हमने कहा ये चक्कर क्या है, पढ़ के तो देखें। सारे पवित्र ग्रंथ पढ़ लिए। हम चैलेंज करते हैं, चैलेंज। कोई बताए कहां लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब पैसा लेता है? हम गारंटी देते हैं हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों में लिखा है अल्लाह वाहिगुरु दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। आदमी अपना पेट भरने के लिए उसका नाम लेके खाता है, मेहनत करने से जी कतराता है। हिंदू धर्म में श्री राम जी, श्री कृष्ण जी अवतार हुए और उन अवतारों ने सिर्फ अवतार ही नहीं हुए, वो राजा महाराजा भी थे। उन राजा महाराजा होते हुए भी उन्होंने कर्म करके खाया। कर्म, कर्मयोगी। कहते हैं जब वो पढ़ा करते थे श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, तो
सूखे वन में जाते थे, बन बन से लकड़ियां बींधते थे, इकट्ठी करते थे, आटा गूंथते थे, अपने गुरुजी के लिए, गुरु माँ के लिए खाना बनाते थे। रात के टाइम उनके पांव दबाते थे, उनके सोने के बाद सोते थे, जगने से पहले जाग जाते थे। इसलिए उन्होंने लिखा कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब उस जमाने में जो भी काम था, जैसे पशु चराना या बड़े घरों में पशु होते, जो भी काम था उन्होंने हक हलाल करके खाया, मांग के नहीं खाया। सिख गुरु सहवान 10 के 10 गुरु सहवान, उन्होंने मांगने की शिक्षा नहीं दी। किरत करो ते वंड के शको, किरत कमाई यानी मेहनत करो, और खुद भी उन्होंने मेहनत। श्री गुरु नानक देव जी ने कितने काम किए, चाहे उन्होंने कौतुक दिखाए, दुकानदारी की, खेती बाड़ी की, लोगों को नई नई टेक्निक से आज जो चावल वगैरह लगते हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने खेती करना सिखाया। अपने आप में बेमिसाल बेमिसाल, दुनिया को वाहिगुरु का नाम जपाया, लेकिन साथ में किरत कमाई। सभी गुरुओं ने, एक भी गुरु ऐसा नहीं। फिर आता है ईसाई, ईसा मसीह पैगंबर, उन्होंने भी करके खाया। कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने मांगा, करके खाया। तो हमारे सारे धर्मों के हेड, या यूं कहिए जिन्होंने धर्मों को बनाया, उन्होंने बोला है, हिंदू धर्म में बोला कड़ा परिश्रम करके खाओ, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। सिख धर्म में बोला दसा नवादी किरत करो और वाहिगुरु दा नाम जपो। इस्लाम धर्म में बोला हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसाई धर्म में बोला हार्ड वर्क करो एंड डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। सभी धर्म बोलते हैं, गुस्सा ना करो, धर्म जाके पढ़ो। सिर्फ दिखावा कर लेने से धर्म नहीं बन जाता। धर्मों में जो लिखा है वो पढ़ो और फिर हमें बताओ कहां लिखा है कि अल्लाह वाहिगुरु राम किसी से लेता है। वो तो देता है, और इतना देता है आदमी की झोली छोटी पड़ जाती है, वो देता चला जाता है। कोई लेने वाला चाहिए, कोई लेने वाला चाहिए। सही ढंग से उसकी भक्ति करे, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपे, उसकी इबादत करे, वो कमी नहीं छोड़ता, अंदर बाहर से खजाने भर देता है। तो इसलिए भाई उस परम पिता परमात्मा को दाता है, दाता था, दाता रहेगा, ये मान के चलो, ना कि ये सोचो कि वो आपके 1-2 रुपए पे खुश हो जाएगा। ठगी मारते हो 100 रुपए की, मालिक को देते हो 1 रुपया, मालिक नाराज ना होना, ये तेरा हिस्सा तुझे दे दिया। इसका मतलब भगवान को ठगी में भी हिस्सेदार बनाते हो कि मैं ठगी मारूंगा, 99 मेरे 1 तेरा, और कम कितना देते हो भगवान को, ये भी कमाल है। 99 खुद रगड़ गए, उसको बेचारे को 1 ही रुपया, और 1 भी उसके पास नहीं जाएगा, वहां रहने वाला चट कर जाएगा। 1 नहीं तो 10-20 मिलके कर जाएंगे, बुरा ना मानना, लेकिन है 100% सच। सच्ची बात कड़वी जरूर लगती है, लेकिन होती सच, क्योंकि हमने तो धर्मों को पढ़ा है और सभी धर्मों को मानते हैं 100%। पूरी कोशिश करते हैं कि हम धर्मों को माने और लोगों को शिक्षा दें कि आपका जो भी धर्म है जरा उसे पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। सिर्फ बातें करने से किसी ने बहका दिया, किसी ने फुसला दिया, ये है वो है फलां है, और आपने ग्रंथों में पढ़ा ही नहीं। हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। हमारे किसी धर्म में नहीं लिखा ठगी मारो, किसी धर्म में नहीं लिखा शराब के ठेके के आगे जाके शराब पियो या घर में बैठ के पियो, पोस्त खाओ पियो, कहीं नहीं लिखा। कोई भी नशा किसी भी धर्म में जायज नहीं है, सभी धर्मों में नाजायज है। सभी धर्मों में भ्रष्टाचार किसी धर्म में नहीं लिखा, किसी की निंदा करनी, किसी की चुगली करनी किसी धर्म में नहीं लिखा। हमने हिंदू धर्म में पढ़ा तो कुरान पवित्र रामायण में लिखा हुआ मिला, पर निंदा 100 गौघात समाना। ये पर निंदा यानी अपने को छोड़ के किसी की भी आप अगर निंदा करते हैं तो वो जैसे ऐसा है जैसे 100 गौ का घात करना। और सिख गुरु सहवानों ने तो पवित्र गुरबाणी में इतने पृष्ठ हैं
इतने पृष्ठ भरे हैं निंदा के ऊपर कि आप पढ़ के देखो, पता चल जाएगा। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। साफ स्पष्ट, निंदा भली किसी की नाही। वही हिंदू धर्म वाली बात, बिल्कुल एक जैसी बातें हैं कि निंदा भली किसी की नाही, किसी की, अपने बिना किसी की भी निंदा ना करो। मनमुख, जो गुरु को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, वो लोग निंदा करते हैं। मन यानी जो दिमाग को गलत नेगेटिव थॉट्स देता है। हिंदू और सिख धर्म में उसको मन या मन राम बोला, इस्लाम धर्म को उसको नफ्स शैतान कहा। तो दिमाग वो मनमुख है, मनमुख मुग्ध। मुग्ध गुरु सेवानों ने वर्ड लिया, गूढ़, मुग्ध का मतलब मूर्ख। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका। और क्या होगा? मुंह काला, ऐसे नहीं कि कोई कालख उठा के मुंह पोंछ देगा, नहीं, वो समाज में कदम कदम पे ठोकर खाएंगे, उनकी जगह जगह बेइज्जती होगी, कभी सुख का सांस उनको लेने को नहीं मिलेगा। मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। यहां भी नरक और आगे भी नरक, जीवन नरक बन जाएगा। आप किसी की निंदा करते हैं, क्या आप दूध के धुले हैं? क्या आप में कोई कमी नहीं? अगर खुद में कमी है तो दूसरों की निंदा क्यों गाते हो? पहले खुद की कमियां तो दूर कर लो। तो गुरु सहवानों के पवित्र वाक, पवित्र गुरुवाणी में एक एक अक्षर जो लिखा है, सच था, सच है, सच रहेगा। हिंदू धर्म में जो लिखा सच था, सच है, सच रहेगा। इस्लाम धर्म में जो लिखा सच था, सच है, सच रहेगा। ऐसे ईसाई धर्म की बात। तो कहने का मतलब धर्मों में गलत कुछ नहीं है, लोग पढ़ते नहीं, उसको ध्यान में लाते नहीं और मनमते चलते रहते हैं। हमारे धर्म तो इतने पवित्र हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, इस मिनट आप धर्म को मान लो, अपने अपने धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धिस्ट जैनिस्ट, अपने अपने धर्म को मान लो, अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लग जाएगी। जी हम गारंटी देते हैं आपको। पर कोई मानता ही नहीं, मनमता, मूड, बस जो दिल में बैठ गई, जो किसी ने बिठा दी। लोग कठपुतली बने हुए हैं, दूसरों की उंगलियों के इशारों पे नाचते हैं, खुद का दिमाग इस्तेमाल में नहीं लाते। अरे ये जो खोपड़े के अंदर सामान है, भगवान ने इसको यूज करने के लिए भेजा है, इस्तेमाल करने के लिए। इस दिमाग से काम लो। अगर आप पढ़ लिख गए, पवित्र वाणी पढ़ो, पवित्र ग्रंथ पढ़ो, उनमें क्या लिखा है सुनो और फिर उसके अनुसार जिंदगी बिताओ। जो गुरुओं ने, संतों ने, पीर पैगंबरों ने लिखा कि भाई दोनों जहां की खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे, हम गारंटी देते हैं वो खुशियां आपको जरूर मिलेंगी। पर मिलेंगी अमल करने से। सामने बादाम है, मक्खन है, घी है, दूध है, माथा टेकते रहो, हम कोई गारंटी नहीं देते कि आपको ताकत आ जाएगी। उसको खाओ, स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। ऐसे ही हमारे संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुषों के पवित्र वाक वचन है। सिर्फ ऐसे ऐसे दूर से करने से माना की इज्जत करना हमारा फर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें लिखी हर चीज हमें मिल जाएगी। उसे सुनो या पढ़ो और पढ़ के खाओ, यानी मान लो, तो हम गारंटी देते हैं उनका एक एक पवित्र वाक, पवित्र वचन जरूर पूरा होगा और आप खुशियों के हकदार जरूर बन जाएंगे। बात वचन मानने की है। जब तक इंसान मानता नहीं, बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। गुरु सहवानों ने भी फरमाया कि पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए, कितना भी पढ़ लो आप, अगर उस पर अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं। पढ़ो, 2 लाइनें, उस पर अमल करना सीखो। अमल करोगे तो खुशियां हासिल होंगी, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगे। इस्लाम धर्म में लिखा है, हे अल्लाह की इबादत करने वाला ही, हे अल्लाह के बंदो, अगर उसके रहमो करम के हकदार बनना चाहते हो तो अमल किया करो। जो आपको बताया जाता है, जो अल्लाह ने अता किया है, जो आपको समझाया जाता है, उस पर चला करो, फिर देखो उसका रहमो करम कैसे मूसलाधार बरसेगा। तो हर धर्म यही कह रहा है, पुकार पुकार के कह रहा है। लेकिन आज घोर कलयुग है। महापुरुषों ने लिखा है कि कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कि ऐसा कलयुग आएगा, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई। धर्म का कर्म नहीं लोग करेंगे, दिखावा ज्यादा, पहनावे पे जोर, फू फा, अमल के नाम पे जीरो, कुछ नहीं, हंकार, मैं कुछ हूं,
ऐसे ऐसे बैठना ही बता रहा है कि तेरे में कुछ भी नहीं है, क्योंकि गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने ये बताया है, यहां अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम हो वहां नमन किया जाता है, यूं नहीं तना जाता। ये किसी धर्म में लिखा हुआ नहीं है। बता दीजिए किस धर्म में लिखा है कि अहंकार करो। अरे अल्लाह वाहिगुरु, वाहिगुरु यहां होता, लोग यूं करते, अल्लाह यूं करते, राम राम यूं की जाती है, ना कि यूं की जाती है राम राम। देखा है कभी? ये किस धर्म में है? ये निरा अहंकार है, और हर धर्म में लिखा अहंकार को मार पड़ती है एक दिन। तो दीनता, नम्रता हर धर्म में लिखा गहने हैं। तो पहले से पता चल जाता है कि आप कितना मानते हैं धर्म को। ये आदमी की चाल से पता चलता है, चाल ढाल से, बैठने से, उसकी लियाकत से, कि क्या माँ बाप ने सिखाया, क्या धर्मों ने सिखाया। तो कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई। गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, हमारे महापुरुषों ने लिखा कि ऐसा कलयुग जो कि चल रहा है, ऐसा टाइम आ जाएगा लोग दिखावा करेंगे, धर्म का कर्म नहीं करेंगे, यानी जो धर्मों में लिखा उसको नहीं मानेंगे। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोए, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि लोग चंडाल रूप धारण कर लेंगे। धर्मों में लिखा है नम्रता धारण करो। लेकिन यहां तक हमें याद आता है, श्री गुरु अंगद देव जी या श्री गुरु रामदास जी, हमें ख्याल में नहीं आ रहा, तो उनका जो दाढ़ा था बहुत बड़ा था, और किसी शायद गुरु नानक देव जी के बेटे ने या किसी ने पकड़ा, ये क्यों बढ़ाया है? तो उनके वचन सुनिए, क्या बोले वो, इतने बड़े गुरु, इतने बड़े मालिक। कहने लगे जी ये तो आप हमारे गुरु के बेटे हैं, आपके चरण पहुंचने के लिए बढ़ाया है। वाह, क्या नम्रता है, क्या दीनता है। और आज कोई ज्ञान नहीं, बयान नहीं, यूं मैं कुछ नहीं, तू तेरा दिख गया सारा खाका। क्योंकि अगर तेरे में धर्म की जरा सी भी अंश है तो पहली ये लियाकत है हमारे धर्मों में। इतने बड़े गुरु, इतने बड़े महापुरुष ये कह रहे हैं कि हमारा ये दाढ़ा आपके कदम, आपके चरण पहुंचने के लिए। वाह, इससे बड़ी दीनता, नम्रता की मिसाल क्या हो सकती है। तो भाई अहंकार को त्यागा करो। अहंकार में कुछ नहीं पड़ा, धर्मों में तो लिखा ही नहीं कि अहंकार करो, धर्मों में तो लिखा दीनता, नम्रता धारण करो। अगर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम को पाना है तो हमारा तो फर्ज बताना है, बुरा ना मान जाना। कोई सोचे गुरु जी मुझे कह रहे हैं, कोई फकीर मुझे कह रहा है, ऐसे में बैठा था। नहीं, हम आपको नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं धर्मों में ऐसा लिखा नहीं है, ऐसे मत बैठा। आप दीनता, नम्रता, माँ बाप का नाम सत्कार होता है कि भाई माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं। वाह, ये धर्म तो बड़ा दीनता नम्रता वाला है। क्योंकि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ही शब्द यहां जो आया है, जिन प्रेम कियो, जो प्यार करेंगे आपस में निस्वार्थ, मालिक से प्यार करेंगे, तिन ही प्रभ पायो। ही का मतलब दूसरे नहीं पा सकते, वो सिर्फ दिखावा है। तिन ही प्रभ पायो कि वो ही प्रभु को, परमात्मा को पा सकते हैं। तो प्यारी साथ संगतियों, बताना हमारा फर्ज, हम तो आपके चौकीदार हैं, आपके सेवादार हैं, खाकसार हैं। हमारा फर्ज है आवाज देना, माना ना माना आपकी मर्जी, बुरा ना मानिए। लेकिन सच हमने बोला, एक शब्द भी झूठ नहीं। सच यही है कि दीनता, नम्रता धारण करो और किसी का बुरा ना सोचो, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को दूर करो। तो अल्लाह वाहिगुरु राम तो आपके अंदर है, वो तो दूर ही नहीं, आपको अंदर से खुशियों से माला माल कर देंगे। ईश्वर की भक्ति, इबादत करना, अल्लाह की याद में झुकना हर इंसान का फर्ज है। पहला फर्ज जो धर्मों में लिखा है, वेद शास्त्रों में लिखा है, पवित्र ग्रंथों में लिखा है कि इंसान को सुबह उठते ही अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए, मालिक से मालिक को मांगना चाहिए और ये धन्यवाद करना चाहिए, मालिक जीवन जो गुजर गया उसमें गलती हुई तो मुआफ करना, और जो खुशियां दी वो तेरा रहमो करम है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं। और ऐसी कृपा करना, ऐसी रहमत करना कि आने वाला टाइम खुशियों से गुजरे, तेरे रहमो करम से गुजरे, और इस काबिल बना देना कि तेरे दर्श दीदार हों, तेरी दया में रहमत मुझ पे बरसे। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया मुझ में ना समा पाए, मुझे तंग ना करे, हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे रहबर, हे मेरे दाता, ऐसा बना देना।
जो आदमी सच्चे दिल से मालिक से दुआ करता है, प्रार्थना करता है, क्षमा याचना करता है, मालिक वाकई उस पर दया में रहमत कर देता है, उसे कृपा दृष्टि के काबिल बना लेता है। तो इसलिए संत पीर फकीर कहते हैं कि मालिक का नाम जपा करो, क्योंकि आगे हिसाब किताब होगा। यहां पे जो आप काम वासना में, विषय विकार में डूबे हुए हैं, आज ज्यादातर लोग भोगों के कीड़े हैं। गंदगी का कीड़ा जिस तरह गंदगी में रहता है, गंदगी सोच रहती है, गंदगी खाना, गंदगी घर, उसी तरह इस घोर कलयुग में काम वासना, विषय विकार आदमी के दिलो दिमाग में छाए रहते हैं। वो दिन रात उसी में पड़ा रहता है, उसी में खोया रहता है, उसी का बना रहता है। तो इसलिए संत पीर फकीर कहते हैं सुमरन कर ताकि तुझे सोझी आ जाए। फिर है क्रोध, गुस्सा, बड़ी बुरी बला है। हमने देखा है गुस्से में लोग चंडाल का रूप नजर आते हैं। बहुत खूबसूरत चेहरे जिनको देख के आप खुश होते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा समझदार होगा, लेकिन जैसे गुस्सा आता है तो उसका चेहरा चंडाल का बन जाता है। क्योंकि गुस्सा, क्रोध है ही चंडाल का दूसरा रूप। इसलिए क्रोध में आके इंसान अपनों का भी बुरा कर बैठता है, अपनों को बुरा कह देता है, और चाहे सारी उम्र उसके लिए पछताता रहे, लेकिन वो टाइम, वो समय कभी वापस नहीं आता। पर संतों का क्रोध और दुनियावी लोगों के क्रोध में क्या फर्क है? अगर इंसान उसको सहजता से ले ले, अगर सही तरीके से मान ले, तो जीवन सुधर जाए। कबीर जी लिखते हैं संतों का क्रोध भी दाती है। संत पीर फकीर अगर किसी को क्रोध में भी कोई वचन कह देते हैं तो वो भी दात होता है। पता नहीं उसके कितने भयानक कर्म अपने क्रोध से जला डालते हैं। वो मुरीद उसकी बात को अन्यथा ना ले, दिल पे ना लगाए और मान ले कि मेरे फायदे का किया है, तो जरूर उसके जीवन में फायदा होता है। संतों का क्रोध भी दाती होता है और लोगों का प्यार भी घाती होता है। समाज में आपसे कोई प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो वो गर्जी है, वो स्वार्थी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे लोग तेज होते हैं, ऐसे चतुर चालाक होते हैं, अपनों का ही शोषण करते हैं। अपने बहन भाई, सगे वाले तो नहीं, चलो कोई कजन हो या कोई ताऊ चाचा के बच्चे होते हैं, तो उनको मान बढ़ाई दे दे के उनमें हवा भर भर के अपना काम करवाते रहते हैं और मान बढ़ाई देते रहते हैं। क्योंकि चंद शब्द बोलने से आदमी फूल के कुप्पा हो जाता है और बिना पैसे का उसे नौकर मिल जाता है। तो ऐसा भी होता है। तो क्रोध दुनिया का जो है वो घातक है। जिस तरह से गर्म पानी जो होता है वो कभी घरों को जलाया नहीं करता और आग जला के राख कर देती है। गर्म पानी में अगर नीम के पत्ते और कुछ हल्दी वगैरह डाल के जख्म धोया जाए तो ये एंटीबायोटिक का काम करती है। जबकि आग में कुछ भी डालो, आग अगर आपके दामन में पड़ जाएगी तो वो जलाएगी। तो संतों का क्रोध गर्म पानी की तरह होता है, एंटीबायोटिक होता है, जो आपके पता नहीं कितने रोगों को खत्म कर दे। लेकिन आग, दुनियावी क्रोध आग के मानिंद होता है, जो खुद को भी जलाती है और जो उसके संग करेगा उसको भी जला देती है। फिर है मोह ममता। अपने बच्चों को प्यार करो, अच्छे संस्कार दो, उनको अपने पैरों पे खड़ा करो। ये कोई मोह ममता नहीं है, ये तो आपका इंसानी फर्ज है, ये तो अदा करना है। लेकिन हद से ज्यादा उनके प्यार में फंस के, मोहब्बत में फंस के, कई बुजुर्ग उन पे यकीन कर लेते हैं और सारी जमीन जायदाद उनके नाम लगा देते हैं, तो फिर प्यार खत्म हो जाता है। बच्चों के ऊपर वो बोझ बन जाता है और बच्चे घर से निकाल देते हैं। पैसा अपने नाम भी रखो, आपको लगेगा बच्चे आपकी पूजा कर रहे हैं, बस आप खुश रहो, असल में माया की पूजा होती है। अगर पता है कि ये बुजुर्ग सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है तो कौन अंडे नहीं लेगा? हर कोई दोनों हाथ जोड़ जोड़ के, हाँ पिताजी आप सब कुछ हैं, मेरे तो मालिक हैं। आप एक बार ये कहो कि मेरे पास तो कुछ नहीं, जो था मैंने दे दिया, फिर देखो वो हाथ जोड़ने वाले कैसे हाथ उठा भी सकते हैं। क्योंकि ये कलयुग है, ये भयानक समय है। तो इंसान की विचारधारा है, इंसान जैसे वातावरण में रहता है
वैसा असर जरूर होता है। अगर कोई संत पीर फकीरों की परवरिश में पल के बड़ा होता है तो वो सीधा साधा अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेने वाला होता है। उसमें चतर चलाकी नहीं होती, कोई गुंजलधार बुजारत नहीं होती, वो सीधा साधा बेचारा अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। और कोई छल कपट में जीवन गुजारता है, बचपन से लेके छल कपट ही देखता है, लोगों को बुद्धू बनाना, लोगों को मूर्ख बनाना, लोगों को बात बात पे ठग लेना या लोगों को झांसे देना। जिसकी उम्र ही, जिसका बचपन इस तरह से गुजरता है तो वो किसी भी परिवार में फिट नहीं बैठता, क्योंकि वो वहां जाके भी वही राजनीति, वही चीजें शुरू कर देता है। और आदमी घबरा जाता है कि क्या ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं जो सोने की खान को भी ठोकर मार दे, जो सब कुछ देने वाले की भी तरफ मुंह मोड़ दे। ऐसा भी होता है संसार में। तो मोह ममता अंधे ना बनो। कोई आपका आदमी बुरे कर्म करता है, गलत राह पे चलता है, ये मत सोचो कि वो मेरा बेटा है, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा कुछ भी लगता है। आप तो भाई हैं उसके, तो बहन है, तो माँ है, तो बाप है। अगर आप उसको बुरे कर्मों से हटा देते हैं, अगर उसमें सहयोग देने लगते हैं तो आप अपनी बेड़ी में बट्टे डालने शुरू करते हैं। आप डूबेंगे और परिवारजन को भी डुबो देंगे। इसलिए आदमी को मोह ममता में अंधा नहीं होना चाहिए। फिर है लोभ। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ जाता है, सदियों की बनी हुई दोस्ती मित्रता पल में कच्चे धागे के मानित टूट जाती है। प्यार मोहब्बत वही सच्चा है जिसमें कोई गर्ज ना हो। जैसे गर्ज आ गई प्यार मोहब्बत टूटना शुरू हो जाता है। गर्जी प्यार कच्चे धागे के मानित है। जब तक आपकी कोई गर्ज पूरी करता है, आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो आप बड़े उसके गुणगान गाते हो। लेकिन जैसी गर्ज पूरी ना हुई तो वो आपको दुश्मन नजर आता है। आप किसी को पैसा देते हो, जब आप देते हो तो वो आपको भगवान कहता है, देवता कहता है। लेकिन जब आपने पैसा वापस मांग लिया तो जो आपको भगवान कहते हैं वो आपको शैतान भी कहने से गुरेज नहीं करेंगे। फिर है अहंकार। अहंकार बड़ी बुरी बला है। अहंकार बहुत तरह का है। किसी को राज पहुंच का, किसी को अपनी खूबसूरती का, किसी को अपने शरीर का, किसी को धन दौलत का, किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को जमीन जायदाद का, किसी को कि मेरे पीछे काफी आदमी हैं। तो अहंकार को मार पड़ती थी, पड़ती है और हमेशा पड़ती रहेगी। अहंकार बुरी बला है। कबीर जी ने लिखा है, मैं बुरी बलाए है सको तो निकसो भाग। मैं बुरी बलाए है सको तो निकसो भाग। कहे कबीर कब लगी रहे रुई लपेटी आग। आग को रुई में लपेट के हाथ में ले लो, क्या पता कब वो रुई को जला दे और आपकी चमड़ी को जला डाले। वैसे अहंकार है, वैसे खुदी है। जो खुदी करते हैं, जो अहंकार करते हैं, एक दिन वो धोखा जरूर खाते हैं, एक दिन वो दुखी जरूर होते हैं। ये सच है। जिसके अंदर अहंकार ईगो होती है, चाहे कोई कुछ भी करे, वो निकलती नहीं जब तक उसे बहुत सारी ठोकरें नहीं पड़ती। कोई एक ठोकर में सुधरता है, लेकिन कईयों की फितरत ऐसी होती है ठोकर पे ठोकर पड़ती चली जाए, और जब वो बिल्कुल टूट जाता है तब होश आती है। लेकिन फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पश्चाताप का क्या फायदा जब पास में कुछ भी ना रहा। सारा प्यार, सारी मोहब्बतें, सारी खुशियां, सारा जमीन जायदाद, धन दौलत, सब कुछ गवा के होश आए चाहे ना आए। अहंकार नहीं करना चाहिए। तन गया सो गवा गया। जो अकड़ता है, अहंकार करता है, मेरे में पता नहीं क्या गुण है, अपने अवगुणों को नहीं देखता, अपने जो कमियां हैं उनको नहीं देखता। अरे तेरी कमियों के बावजूद, तेरे अवगुणों के बावजूद भी अगर तुझे खुशी दे रहा है अल्लाह राम, तू उसका शुक्राना कर, उसका धन्यवाद कर। हे मेरे मौला, हे मेरे सतगुर, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे राम, तूने मेरी कमी को नहीं देखा, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र है। ना 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 ना, शुक्र तो लोग करते नहीं ना, जिनके अंदर ईगो होती है, जिनके अंदर अहंकार होता है, जो अहंकार से ठूंस ठूंस के भरे होते हैं, वो शुक्राना करना नहीं जानते। संस्कार ही ऐसे होते हैं कई लोगों के, उनको सिखाया ही ऐसा जाता है, उनकी मति ऐसी, बुद्धि ऐसी होती है। तो अहंकार को मार है।
ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खंजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। क्या हो गया तू थोड़ा बड़ा है, क्या हो गया तेरे शरीर में पावर है, क्या हो गया तू खूबसूरत है, तो क्या, किसी को क्या है, तू होगा। मालिक ने खूबसूरती दी है, वो चाहे तो बदसूरती भी बना देगा। इतना घमंड ना कर, इतना अहंकार ना कर। इसलिए ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खंजूर, खंजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। पंथी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। पंथी, पथक, रास्ता, उस पे चलने वाला पंथी यानी राहगीर, उसको तो छाया नहीं होती उस खंजूर के पेड़ की, और फल बहुत ऊंचा लगता है, वो खाया नहीं जा सकता। इसलिए अहंकार ना करो, खुद ही ना करो। ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहरा है। कभी आपने सुना है टीलों के ऊपर पानी का तालाब? कभी नहीं। यह सभी टीलों की झोंक होती है, नीची जगह होती है, वहीं पे पानी रुकता है। प्याला तब भरता है जब वो खाली होता है, सुराही तब झुकती है जब पैमाना खाली होता है। इसलिए अपने अहंकार को दबाओ, अहंकार को मारो, और अहंकार मरेगा राम नाम से, भक्ति इबादत से। तो भाई अहंकार नहीं रहना चाहिए। फिर है मन माया, मन का अहंकार, वो भी एक बला है। आदमी अंदर ही अंदर सोचता है मेरे जैसा अकल वाला, मेरे जैसा बुद्धि वाला, मेरे जैसा समझदार दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। अपनी अकल के घमंड में अपना सब कुछ गवा बैठता है, लेकिन फिर भी खाली नहीं होता, परवाह नहीं करता, डूब जाता है। एक बार कोई जमींदार था और कुछ लोग उसके पास आते, उसके बराबर ना बैठते, कहते ना जी आप तो ठाकुर साहब हैं, चौधरी साहब हैं, शर्मा जी हैं, कुछ भी मान लीजिए आप, क्योंकि हम किसी का धर्म जात से मतलब नहीं। तो वो किसान भाई मूंछें ऐंठता, देखो मेरे बराबर बैठने वाला कोई नहीं, मेरे माँ बाप का रुतबा बहुत ऊंचा है, ये है फला है, मूंछें ऐंठता रहता। और सारे उसके पास आके नीचे दरी में बैठ जाते, हाथ जोड़ते। तो वो अफीम खिलाता उनको, शराब पिलाता, मांस अंडा खिलाता। समय गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया। तो एक दिन वो कंगाल हो गया, तो लोग भी आने कम हो गए, क्योंकि वो उसकी मूंछ देखने नहीं आते थे, उससे शराब अफीम खाने पीने आते थे। और जैसे जैसे सारा कुछ चला गया, लेकिन उसकी मूंछ फिर भी वैसी की वैसी रही। मांगना पड़ा तो भी मूंछ वैसी करके, और जब इसकी मूंछ ऊपर, वो मांगने को दे कौन, तो बेचारा भूखा मरने लगा। तो किसी समझदार ने कहा थोड़ा हाथ नीचे को मार ले, शायद तेरी झोली में कुछ अंदर डाल दे। यूं तड़ना और यूं मतलब कि मैं पता नहीं क्या तोप हूं, तोप है तो अपने अंदर ही फट जाएगा भाई, किसी का क्या लेगा। क्योंकि अहंकार को मार, यानी जो अहंकार करता है उसको ही मार पड़ती है। इसलिए मन का अहंकार भी ना करो, मन बड़ी बुरी बला है। नाम ध्याने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति मिट्टी में ना मिलाना। फिर है माया, माया जिसने सबको तिगड़ी नाच नचाया। इसने हर किसी को गिरगिट की तरह रंग बदलना सिखाया। लोग दीन ईमान मजहब बेच देते हैं, रिश्ते नाते को ठोकर मार देते हैं। बुरा हाल हो जाता है जो माया के गुलाम हो जाते हैं। माँ के गर्भ से पैदा हुए, बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार, एक बाप का साया मिला, बड़ी आपस में मित्रता है, बड़ा प्यार है, एक दूसरे की जान कुर्बान कर देते हैं, ऐसा उनके अंदर जज्बात है। समय गुजरता है, विवाह शादियां हो जाती हैं, पैसे का चक्कर पड़ता है, जमीन जायदाद का चक्कर पड़ता है, भाई भाई में तकरार शुरू होती है, और तकरार यहां तक पहुंचती कि एक भाई दूसरे भाई को खत्म कर देता है। क्यों? वो खून जो एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए, रगों में एक ही खून बह रहा था, एक ही माँ बाप के साए तले बड़े हुए, एक ही जगह थी, वो आंगना था, उस अंगने में खेले, खाया पिया, बड़ी मोहब्बत थी। एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों बन गए? इस क्यों का जवाब सिर्फ और सिर्फ माया, रुपया, पैसा। जैसे रुपये पैसे का चक्कर आया, ये प्यार मोहब्बत को फाड़ देती है। ये ऐसी कैंची है जो कतरे कतरे कर देती है। तो इसलिए धन दौलत, जमीन जायदाद या मन माया का अहंकार ना करो। ये तो बादल की छाया है,
ऐसा होते देखा। एक जगह की बात है, बहुत कोई धनाढ़ आदमी था, हमें ख्याल में नहीं था, उसके कोई काम थे। वो कहने लगा जी मेरा ये काम है गुरुजी। हमने कहा भाई मालिक से दुआ करेंगे, पर उसने कहा नहीं, आप मेरे ये कागज़ हैं इन पे हाथ लगाइए, मेरे पे दया मेहर कीजिए। तो पता नहीं कैसे मालिक की रहमत हुई, उस पर दया मेहर हुई। वो कहने लगा मेरे औलाद भी नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरे घर में सुख नहीं, शांति नहीं। हमने कहा भाई राम का नाम जपना, सुमरण करना, मालिक ने चाहा तो औलाद होगी, मालिक दया मेहर रहमत करेगा। तो उसका पहला काम बना, पैसा आ गया, जमीन जायदाद मिल गया, धन दौलत मिल गया, कोठियां बंगले बगीचे हो गए। और उस बंगले बगीचों ने इतना भुला दिया कि वो फिर से नशे में डूब गया, सब कुछ करने लगा, बुराइयां करने लगा। जिस सदगुरु मालिक ने दिया उसकी बुराई गाता है, उसको सही नहीं समझता। तो उसको वो चीज नहीं मिली जो फकीर वचन करते हैं। पूछा गया भाई क्या वचनों के सही है, तो ये जवाब मिला नहीं। तो कैसे सब कुछ मिले? तो आदमी दाता पुल दाता नाल प्यार पा लिया, दाता को भूल जाता है, और दाते जो उस मालिक की दिया हुआ सामान है उसके साथ प्यार हो जाता है। यकीन मानिए हमने ऐसे दोगले इंसान देखे हैं, ऐसे दोगले कि अगर उनका पर्दा उठाएं तो साथ संगत को भी पता चले। क्या ऐसे दोगले भी होते हैं? जरूरत पड़ी दिन रात गीत गाते हैं, दिन रात हाथ जोड़ते हैं, दुआ मांगते हैं। और आपने ये भी हमने सुना कि गुरु ही नहीं वो भगवान कहते, नहीं आप तो भगवान हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो जी सब कुछ। हम कहते नहीं भाई हम तो दास हैं, हम तो चौकीदार हैं, आप तो जुतियों में बैठने को तैयार। ना 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 ना, हमारे लिए तो भगवान है, हमारा सब कुछ है, दीन ईमान है। और जैसे अपना काम निकल गया, सांप के बच्चों ने सांप वाला काम करना ही था, एकदम से मुंह फेर लिया। जो दिन रात गुण गाया करते थे उनके लिए उनको ऐसे लगना लगा कि ये जो भगवान मालिक जिसको हम कहते थे ये शायद पता नहीं हमारा नुकसान करता है, भूल गए किए गए परोपकारों को। तो ऐसे लोग जब एक बार तो चलो मालिक को झांसा देने में कामयाब हो जाए, किसी फकीर के भोलापन, या उसको ये सोचे कि शायद फकीर को मैंने बुद्धू बना दिया, शायद उसके कर्म थे जो वो चरम सीमा पे पहुंच गया। लेकिन वो मालिक अल्लाह राम की रजा में रहने वाला फकीर जब ये कह सकता है कि जा चाहे तेरे पाप गुनाह तू रहमत पाएगा, तो वो ये भी कह सकता है कि ठीक है एक दिन औंधे मुंह चारों खाने चित्त भी हो जाएगा। और ऐसा चित्त होगा फिर तब कोई दांव पेच नहीं चलेगा। जिधर मर्जी दौड़ते फिरना, पहाड़ों में, उजाड़ों में, जंगलों में, बिएवानों में, टूणे करना, टोटके करना, मेख दबाना, प्याज दबाना, नारियल फोड़ना, चाहे अपना सिर फोड़ना पत्थरों पे जा जाके। जो चीज चाहता है हो जाए, सवाल पैदा नहीं मिल जाए। क्योंकि ये तो रब कहता है कि अगर मैं किसी को दुत्कार दूं तो मेरा संत फिर से रहमत करके उसे मुआफ करवा सकता है। लेकिन जिसे फकीर संत दुत्कार दें बाई चांस, वैसे तो वो दुत्कारते नहीं, और जिसे दुत्कार दें तो भगवान कहता मैं भी उसे नहीं माफ कर सकता, क्योंकि वो तो मेरे भक्त का ठुकराया हुआ है। सो कईयों को ये भ्रम है कि यहाँ नहीं तो बहुत कुछ है, देखते हैं मालिकों का है मामला, इसमें किसी का क्या है। तो टाइम बताता है, समय बताएगा। तो ऐसा हो रहा है, साथ संगत आके बताती है, बड़ी हंसी आती है कि जो कल तक कहता था मालिक राम अल्लाह तो यहीं पे सब कुछ, और आज कहता नहीं पहाड़ में मिलेगा, वहां टक्कर मारी, टूने टोटके किए चरस्ते पे। गांव में होता है चरस्ता जो होता है, वहां जाके टूना उतारना, किसी के खेत में मेख दबवा देनी। क्योंकि बहुत हैं उस्ताद जो ये सिखाते हैं, मुर्गा दे दे, मुझे लाल कच्छा पहनना, लंगोट दे दे, काला कच्छा पहनना, काला कपड़ा दे दे, शराब की बिस्की की बोतल दे दे, बकरे की नाड़ तू रख लेना, बाकी का जिस्म दे दे, तो मुर्गा दे दे, ऐसा ऐसा सामान मांगते हैं। और वो धार्मिक कहलाने वाले जिससे सब कुछ मिला उसको छोड़ के वो पत्थरों में, उजाड़ों में ठोकरें मारते फिरते हैं, और उनके जीवन में ठोकरें लिखी जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जिसका विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी के कर्म खोटे हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं, तो फिर उसकी बुद्धि विवेक भी विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। वो किसी संत पीर फकीर की नहीं मानता। बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जिसका मन बिगड़ जाए,
जिसका विश्वास डोल जाए, डगमगा जाए, वो ऊपर ऊपर से तो चाहे सजदा करता रहे, लेकिन अंदर से उसका मन उसको इतना सता देता है कि उसका यकीन नहीं रहता। और जब यकीन नहीं रहता तो रहमो करम भी उसके पास नहीं रहता, वो कोरा हो जाता है, खाली हो जाता है, और उसे किधर भी कोई सुख शांति आनंद नहीं रहता। तो इसलिए भाई मालिक का नाम जपना चाहिए, उससे की भक्ति इबादत करना चाहिए, मालिक से मालिक को मांगना चाहिए। डरिए उस मालिक से जो सब कुछ दे सकता है, वो ले भी सकता है। आपके कर्मों का ही फल नहीं कि आपको कोई रुतबा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शातिरता या आपकी होशियारी ने सब कुछ कर दिया। ये तो मालिक की कृपा दृष्टि ने कर दिया, उसकी दया ने कर दिया। और शातिरता करते जाओगे, मटका भरता जाएगा, और एक दिन ऐसा फूटेगा कि उसका लावा आपसे संभाले भी नहीं संभलेगा। इसलिए बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, गलत कर्म नहीं करने चाहिए। मालिक से मालिक को मांगो, अल्लाह वाहिगुरु राम से राम को मांगो, तो दोनों जहां की खुशियां वो आपको बख्शेगा और दया में रहमत से माला माल जरूर कर देगा। सच्चे दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज, समस्तान जी महाराज का परोपकार चुकाना तो दूर, बताया जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। उनका रहमो करम जो मूसलाधार बरस रहा है, बरसता रहा और बरसता रहेगा, उसका वर्णन लिख बोल के किया नहीं जा सकता। ऋण उतारना तो सोचा भी नहीं जा सकता। माँ बाप का ऋण कहीं ना कहीं जीव तब उतार देता है जब वो अच्छे नेक कर्म करके दुनिया में नाम रोशन कर देता है, तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। जब उसके नाम से माँ बाप की पहचान हो जाती है तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। लेकिन गुरु संत पीर फकीर जो मालिक से जोड़ते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत की चर्चा करते हैं, उनका ऋण उतारना कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम तो अपनी बात करते हैं। तो सतगुरु मालिक ने, दाता रहबर ने जो नवाजा, कहने सुनने से परे। और आज का दिन साथ संगत का जज्बा है। हमें जिन्होंने जन्म दिया, हमारे बापूजी जिन्होंने हमें जन्म दिया, जन्मदाता मगर सिंह जी नंबरदार, तो उसके लिए साथ संगत हर साल ब्लड डोनेट करती है। तो भाई उस दाता रहबर का ही ये कमाल, ऐसी जगह जन्म दिलाया या ऐसी जगह जन्म दिया, यहां सब लोग परमार्थ में रंगे हुए थे। सबका भला करना बापूजी सिखाते, खुद भला करते, भले की प्रेरणा देते। परिपूर्ण तो सदगुरु मौला राम ही हो सकता है, आदमी तो नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके जो उपकार हैं, गरीबों का भला करना, खाना खिलाना, लड़कियों की शादियां करवाना, और जो भी गांव में सांझे अच्छाई नेकी के कार्य होते थे उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, तो ये अपने आप में बेमिसाल बात थी। और दूसरी बात ये कि हमारे साथ उनका एक अलग ही व्यवहार होना। शायद संतों ने उन्हें कहा था कि आपके घर में जो पैदा होंगे आपके पास ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, जिनकी चीज़ उनके पास, तो बेपरवाजी ने जितनी देर रखा उनके पास रखा, फिर अपने पास बुलाया। तो किसी माँ बाप को 18 साल बाद बच्चा पैदा हो, बहुत बड़ा घराना हो, और उसको भी ये बता दिया जाए 23 साल तक आपके पास रहेंगे, फिर वहीं चले जाएंगे, तो वो आदमी फट सकता है। लेकिन क्या मजाल, बापूजी ने किसी को भी कभी जिक्र किया हो कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा। हमें लाड़ बहुत करते, बैराग में आ जाते, रोने लग जाते, बहुत प्यार करते, एक पल भी हमारे को देखे बिना नहीं रह पाते। अगर हम खेत में भी चले जाते, जो हमारा शौक भी था और जरूरत भी थी, खेतों में काम करते थे, तभी खाना पीना होता था। भाई बड़े खेत चाहे कितना ही बड़ा हो, जिम्मेदार जानते हैं अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। पर उनको बड़ा अजीब लगता, मकान पे चढ़ जाना, बुलाना, जल्दी आ जाएं, या फिर हमारे पीछे खेत में पहुंच जाना, ये आम बात होती थी। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देना, शायद कहीं ना कहीं ये भी अंदर रहता था कि इन्होंने चले जाना है। बहुत प्यार, उनकी भावना भी ऐसी थी। और दूसरा, जब
हम आश्रम में आते थे, शुरू से आते थे। 1972-73 में जब नाम ले लिया था तभी से आते थे। कभी साल में आगे, थोड़ा कम आते थे, छोटे थे, कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में ऐसे आते थे। फिर जैसे जैसे 23वां साल नजदीक आता गया तो वो आना जाना कई गुना बढ़ गया। हम सेवा करने लगे, कहीं भी कोई सेवा होती सेवा करते, बोरियां उठाते, कई बार आश्रम के चने होते, गेहूं होती तो उसको संभालना, और भी बहुत सारे कार्य जो आश्रम में चलते, फावड़े का कार्य, काटने का, फसल काटने का कार्य, लंगर पहुंचाते, गाड़ी थी तो उस समय कुछ बात और थी। तो इस तरह जो भी कार्य मिलता सेवा किया करते। तो जैसे ही 23वां साल नजदीक आया तो उनको बोला ही हुआ था, तो वो थोड़ा सा वैराग्य में ज्यादा आने लगे। हमसे तो कभी कुछ नहीं कहते थे, हमारी माता जी से कहते कि इनको रोका करो, बहुत ज्यादा जाने लगे हैं, खेत का काम कौन संभालेगा, इतना बड़ा खेत है, बच्चे हैं छोटे छोटे, क्योंकि जो छोटी बेटी है वो तो 1 साल की थी, और दोनों जो बड़े बेटी बेटा हैं वो उस समय शायद 4-5 साल के ऐसे करीब रहे होंगे। तो कि ये बच्चे इनको संभालते नहीं, करते नहीं। हालांकि हम जब भी जाते उन बच्चे भी हमारे साथ खूब प्यार था, है, और मालिक के वचन है, बेपरवाह जी के हमेशा रहेगा उनके वचन। इस तरह से कई तरह की बातें कहते माता जी को, आप रोको इनको, ठीक है आश्रम जाएं, लेकिन इतना ज्यादा। तो माता जी ने हमें कहा, हमने कहा जी ये तो हमारा कर्म है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। आपको कोई तकलीफ आए तो बताइए, खेतों में कोई कमी, कहते नहीं, घर में कोई कमी नहीं। बच्चों से पूछा भाई आपको, कहते नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी को कोई कमी नहीं। तो हमने कहा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कई बार हम यहाँ आते, सेवा करते, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितना भी रुकते, और कई बार ऐसा भी होता कि जैसे 2 दिन लगा के गए, रास्ते में चले जा रहे होते और सोचते यार आज नहीं आना था, तो वहीं से वापस आ जाते। कई बार ऐसा हुआ, गुरुसर मोडिया के पहले गांव है 3-4 किलोमीटर दूर, सूरावाड़ी उसका नाम है, तो हम वहां पहुंचते और वहीं से सरसा वापस आ जाते। कई बार शाम को, रात को यहाँ वापस पहुंचते। कई बार ऐसा होता कि मजलिस में अभी इतना टाइम पड़ा नहीं यार, दर्शन तो जाके वापस करने दिल कर रहा है, बस आत्मा नहीं मानती, दर्शन करने, तो वहीं से गाड़ी दौड़ाते और यहाँ पहुंच जाते। लेकिन बापूजी को ये मालूम था, और जैसे हमने, जब बेपरवाह जी ने आदमी भेजे जहाँ से कि उनको लेके आओ, तो हमने उनको बोला कि भाई अब तो बुलावा है और हमने जाना है, आपको कोई हमने कुछ कहा हो कभी जिंदगी में, कभी कुछ बोल दिया हो, क्योंकि हम रोक देते थे हर बात के लिए। जैसे फसल होती तो हम कहते ये नहीं ये करेंगे, क्या माता जी से तो खैर ज्यादा ही होता था, माँ बाप जैसी बात नहीं थी, बहन भाई जैसी बात होती, लड़ाई झगड़े चलते रहते, छोटे छोटे, ऐसे नहीं कि लंबा चौड़ा कोई काम, जैसे भाई बहनों में प्यार के होते हैं उसी तरह। बल्कि कई बार पड़ोसी कह देते कि आपके घर में कितने बच्चे, तो वो कहते एक ही, कहते नहीं ऐसे लगता 5-4 बच्चों, क्योंकि हम आगे भागते, माता जी पीछे भागते, पकड़ा पकड़ी। बापू जी कहते कि तो क्यों, ये आपके काबू आने वाली चीज नहीं है, मत इनसे पंगे लो। तो ऐसी ऐसी बातें चलती रहती। तो उस दिन जब हमने बापूजी को कहा कि भाई टाइम हो गया है और हमने, सतगुरु ने बुलाया है, हम तो जाएंगे, तो बापूजी कहने लगे, रोने लगे, बैराग में आ गए, हमारे कंधे पे हाथ रखा, कहने लगे मुझे तो पहले ही पता था, इसलिए तो मैं आप परेशान रहता था कि आप जाओगे, ये तो होके रहेगा। अंदर मेरी आत्मा कहती कि तू क्यों परेशान हो रहा है, ये तो होके रहेगा, जब संतों ने कहा था, पर मन नहीं मानता था कि नहीं जाए ना, बस मेरी नजरों से दूर ना होए, कुछ ऐसा ना हो जाए, बिल्कुल भी एक पल भी दूर ना। जिनके बच्चे होते हैं उनको पता है कितना प्यार होता है, कितनी मोहब्बत होती है, खास करके वो जिनका इतना बड़ा घराना हो और इतने नेक और हक हलाल की कमाई करने वाले। कई बार ऐसा भी होता, सत्संगों के बाद भी हम यहाँ से एक बार शायद मध्य प्रदेश के झाबुआ साइड में चले गए, सत्संग करते करते, वहाँ नंगे लोग रहते थे। राजस्थान के जोधपुर साइड में कोटड़ा और झाड़ोल तहसील, तो किसी ने बता दिया बाबूजी को, वो घर में रहते थे, गुरुसर मोडिया, यहाँ भी कोठी थी, यहाँ भी रहते थे, तो उनको बता दिया कि वो इतनी दूर गए हैं और वहाँ आदिवासी हैं जी, वो नग्न रहते हैं, नशे करते हैं और जहर बुझे तीर मारते हैं, किसी की सुनते नहीं। तो पिताजी तो वहाँ सत्संग करने गए हुए, बस इतना सुनना था।
2-3 दिन लूज मोशन लग गए और खून के लूज मोशन चलते रहे कि हाय, क्योंकि बाप वाली जगह, बाप वाली अपनी, वो इतना बेहद हमसे प्यार करते थे, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। जब हम कहते तड़फने लगे, व्याकुल हो गए, बुरा हाल कि कैसे हो, बस मेरे पास आए सीधे। वो कोई ऐसा कारण बना, क्योंकि परम पिता जी के पास जब आए थे तो ये कहने लगे भी हम इनके बिना नहीं रह सकते, सारी जमीन ले लो, जायदाद ले लो, हमें एक कमरा दे दो, गुरु गुरु कर लिया करेंगे, हमने क्या करना है जब सब कुछ ही यहाँ आ गया, मेरा तो सब कुछ ही है। तो परम पिता कहने लगे नहीं नहीं, हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, ऐसा कोई कुर्बानी नहीं, आपकी ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो ले रहे हैं, तो हमेशा लोग आपको याद रखेंगे और महान कुर्बानी है, और हम तो इनसे ले नहीं रहे, इनकी झोली में दोनों जहान की खुशियां डाल रहे हैं। तो बेप्रभा जी से फिर कहा कि जी कभी आ जाया करें हमारे वहां 15 दिन के बाद, महीने बाद। बेप्रभा जी कहने कोई बात नहीं, हम कहेंगे, देख लिया करेंगे। तो हम जब वहां झाबुआ से या उस साइडों में सत्संग कर रहे थे तो वो तड़फ रहे थे, ऐसे खून का लूज मोशन लग गए, डॉक्टरों ने देखा है कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन अंदर से पता नहीं क्या हुआ, इतना उनके अंदर वैराग्य, रोते। किसी को आज तक, माता जी को भी, किसी को भी दिखाते नहीं थे कि मेरे आंखों में आंसू है। कमरे के अंदर जाते, लॉक लगा लेते अंदर से और बस, और बाहर बिल्कुल नॉर्मल होकर निकलते, 2 घंटे 3 घंटे वहीं अपना वैराग्य करना, रोते रहना, तड़फते। तो जब वो ऐसे तड़फ रहे थे तो वहीं से हम सीधे गुरु सर मोड़ी आए और पहले ही कहने लगे कि सत्संग हो गई, माता जी को, बच्चों को, कि यहाँ आएंगे संत जी, हमें संत जी कहते, यहाँ आएंगे, सीधे आएंगे। कहने लगे हो ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है इधर से, वो तो उधर से आएंगे जयपुर साइड से और सीधा सरसा जाएंगे। वो ऐसा कुदरत हुआ कि वाकई उस रास्ते से आए और अचानक हमने कहा कि भी अपने गुरु सर मोड़िया चलना है, वहां से होके चलेंगे। और जब जैसे वहां पहुंचे तो बस बड़े खुश, शाम का टाइम था और रात रुके, तो बस वो ये नहीं होता था कि हमसे कोई ज्यादा बात करें, तो बस बात आ गए, खुश, कोई लूज मोशन नहीं है, खाना सही है, सारा कुछ ठीक हो गया, एक पल में आराम से बाजू सराहने देते और सो जाते। तो माता जी कई बार कहते कि आप तो बड़े तड़फ रहे थे कि भाई आएंगे, बात करें, कहते नहीं बस मुझे दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आंखों में आंसू भर के सो जाते, पूरी गहरी नींद, कहते अब बस कोई फिक्र नहीं। तो इस तरह एक अलग तरह का प्यार, हमारे सामने आते, कभी कुर्सी पे नहीं बैठते, जोर लगाते। तो साथ संगत भी उस दिन को, जो भी आप आए हैं, भागों वाले, दृढ़ विश्वास वाले और एक परमार्थ वाले आप लोग आए हैं, तो बस मालिक से यही दुआ करेंगे कि मालिक आपके घरों में, आपके माँ बाप, आपके परिवारों को भी खुशियों से नवाजे भगवान, अंदर बाहर कमी ना छोड़े। जो परमार्थ में ये लोग बढ़ चढ़ के आप हिस्सा ले रहे हैं, कई सत्संगों का फल आपकी झोलियों में डाले, जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आज सेवा कर रहे हैं, बस मालिक से यही दुआ करते हैं, क्योंकि प्यार उन्होंने हमसे किया, आपने हमसे किया, तभी आप ये मना रहे हैं। तो ये इस घोर कलयुग में कोई आसान नहीं है कोई अपने सतगुरु से, अपने मौला से प्यार करे। यहाँ तरह तरह की हवाएं चलती हैं, काल का देश है, निंदक, महानिंदक तरह तरह के हथकंडे बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन मालिक के प्यारे जैसे आपको बोलते हैं कि ना वो कभी परवाह करते थे, ना कर रहे हैं और ना कभी करेंगे जी। क्योंकि मालिक के प्यार में जो चलता है उसे मालूम होता है कि चाहे कोई कुछ भी कहता है, वो अपनी उसकी मर्जी है और सच सबके सामने होता है। सो भाई राम नाम में आप ध्यान लगाइए, जो परमार्थ कर रहे हैं मालिक बेइंतहा खुशियों से नवाजे। एक बार फिर मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं।